हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बंदे कह रहे होते हैं कि क्या हमारे एंसेस्ट्रल गोल्डन बेल उस पर तो क्रैक्स पड़ गए हैं। यहाँ पर ये आखिर ये आदमी हो कहाँ से आया है, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्या उसने सच में हमारे एंसेस्ट्रल वेपन को क्रैक कर दिया यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एंग्यू जो था वो कहने लग जाते हैं, मुझे जियांगजू को यहाँ से लेके जाने तो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे एंसेस्टर्स को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा यहाँ पर। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है, आप सपने देखना बंद करो, शी जियांग जी तुम्हें पूरी तरीके से भूल चुके हैं, लेकिन इस बार तुम बहुत ही ज़्यादा ही लकी हो यहाँ पर। आज और अभी से शी जियांग जी और तुम पूरी तरीके से स्ट्रेंजर्स हो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आज तुम यहीं पर मरोगे। और हम देखते हैं इतना कहते ही यांगी जो होता है वो जियांग चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। और हम देखते हैं वो अपनी बहुत ही ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लग जाता है। तभी जियांग चेन जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सपने देख रहे हो यहाँ पर। और इतना कह करके हम देखते हैं वो जियांग चेन जो होता है वो यांग्यू के ऊपर अटैक करने या वो भी यांग्यू के ऊपर अपना अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उन दोनों का अटैक आपस में टकरा रहा होता है, जहाँ तक कि जियांग चेन जो होता है वो यांगी को डोमिनेट कर रहा होता है और पीछे की ओर हटा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो था वो अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल कर देता है और अपने सामने एक शील्ड को अपेयर कर देता है और उसके अंदर से एक पंच निकाल करके यांग्यू के मुंह पे मार देता है। और हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो उसके पंच की वजह से पीछे की ओर जा करके गिरता है। तभी हम देखते हैं वो जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं पहले से ही अर्थ स्टेज पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी सिर्फ हेवन स्टेज के कचरे हो। यहाँ पर हमारे दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं हो यहाँ पर, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं इतना कहते हैं जो यांगी होता है वो कहने लग जाता है कि शी जियांग जी के लिए अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ पर, फिर भी मुझे सब करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो इतना कह करके जियांग चेन के ऊपर उस शील्ड को तो ब्रेक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो यांगी होता है वो अपने पंच को लेकर के जियांग चेन के अपने शील्ड पर मारता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके इम्पैक्ट की वजह से यांगी जो था वो भी पीछे की और भी ज़्यादा पीछे की ओर हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि यांगी ने जो पंच उसकी शील्ड पर मारा होता है उसकी वजह से उस शील्ड के ऊपर थोड़े से क्रैक जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाती तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है क्या यांगी वो पागल हो गया है यहाँ पर, क्या वो सच में इस लाइट शील्ड को अचानक से तोड़ना चाहता है यहाँ पर, क्या उसमें इतनी ताकत भी है यहाँ पर कि वो इस शील्ड को तोड़ सके। तभी हम देखते हैं शी जियांग जो होती है वो यांगी को देख करके कह रही होती कि क्यों जब भी मैं इस लड़के को देखती हूँ तो मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है और एक चुभन से महसूस होने लग जाती है, आखिर ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो और भी ज़्यादा इंजर्ड होते हुए फिर भी कहने लग जाता है कि मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता, शी जियांग जी मेरा इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पर, मुझे उसको यहाँ से लेकर ही जाना ही पड़ेगा यहाँ पर। और इतना कर कहते हुए वो फिर से आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि पागल लड़के, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मेरी इस कंडेंस शील्ड में ऐसे ही मारे जाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शी जियांग जी जो होती है वो कहने लग जाती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो जल्दी तुम मारे जाओगे यहाँ पर, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं इस शील्ड को तोड़ कर ही रहूँगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि शी जियांग जी तुम मेरी वाइफ हो और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर लेकर के नहीं जा सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता, मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। तभी हम देखते हैं इतना कह करके यांगी जो होता है वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है, अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने पंच को रेडी करता है और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लग जाता है और जोर से चिल्लाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक धमाका होने लग जाता है। तभी यांगी जो होता है वो और भी ज़्यादा अपनी पावर को लगाता है और अपने उस जियांग चेन की शील्ड के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं उस हमले से जो जियांग चेन की शील्ड जो होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते हैं उस यांग्यूज का जो पंच होता है वो सीधा जा कर के जियांग चेन को लगता है और जियांग चेन जो होता है वो थोड़ा इंजर्ड होते हुए पीछे की ओर गिरने लग जाता है और कहता है कि क्या बकवास है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तभी हम देखते हैं जो जियांग चेन होता है वो पीछे जा कर के गिर गया होता है। तभी यांग्यू सामने की ओर आता है और कहने लग जाता है कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जियांग चेन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शी जियांग जी पहले से ही तुम्हें भूल चुकी है, तुम और शी जियांग जी वापस से एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। और इतना कह करके वो और भी ज़्यादा ज़ोर से
हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसी छोटी मोटी बातें हमें अलग नहीं कर सकती यहाँ पर, और तुम तो मुझे नहीं रोक सकते यहाँ पर। आखिर में मैं उसे अपने प्यार में गिरा ही लूँगा। और हम देखते हैं इतना कहते ही शिजयांग जो होती है वो भी उसके पास में आ जाती है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर की और ग्रेट एल्डर की फाइट की ओर दिखाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्या हुआ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे इंसेक्टर्स की पावर कंट्रोल से बाहर जा रही है क्या। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस एनर्जी का हम वेट कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। तभी ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये क्या अजीब सी बातें हो रही हैं। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सब गलत हो, वो उसका घोस्ट है यहाँ पर। क्यों तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो वहाँ पर वहीं पर बैठ जाता है और उस बेल में अजीब से रिएक्शन होने लग जाती है। और हम देखते हैं सीनियर की मेमोरी जो होती है वो आखिर में उस सीनियर को मिलने लग जाती है उस गोल्डन बेल के द्वारा। तभी हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि शू में ये कैसा रहेगा कि आपके लिए प्रतिगामी बनने के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर मैं कभी भी किसी भी चीज़ को खाने से सही नहीं डरता यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ यहाँ पर। शू में मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ दफनाया गया है। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं तुम्हारे साथ में चलना पसंद करता। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो जो सीनियर होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या ये हारने की वजह से रो रहा है, यहाँ पर इसे अकेला छोड़ दो। अब ये गोल्डन बेल इसके हाथों में जा चुकी है यहाँ पर, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं एंग्यू जो होता है वो पीछे से देखते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फाइट के दौरान इस पागल बुड्ढे की याददाश्त वापस आ गई और इसलिए वो शांत हो गया हो यहाँ पर, तो क्या वो शी जी की याददाश्त को वापस ला सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो सीनियर के पास पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि सीनियर आपको बधाई हो ठीक होने के लिए। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि लड़की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरी वैसी वैसी हालत होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हुआ है और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मेरा यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन वो ये रीज़न नहीं है कि मेरी याददाश्त अस्थायी रूप से वापस आ गई है। कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो पागल मत बनो, यहाँ पर गोल्डन बेल हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा मिला हुआ एक इकलौता ट्रेजर है। ऐसा कैसे होगा कि तुम उस बेल को याददाश्त वापस लाने के लिए यूज़ करो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो सीनियर से कहता है कि सीनियर ये मेरी वाइफ शीजियांग है, इन लोगों ने उस गोल्डन बेल की उसके द्वारा उसकी याददाश्त मिटा दी थी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो कहना लग जाता है बस इतनी सी बात। तभी हम देखते हैं कि उस गोल्डन बेल के द्वारा जो सीनियर होता है वो शीजियांग जी की मेमोरी को उसको वापस लौटा देता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो शीजियांग जी से पूछने लग जाता है शीजियांग जी तुम क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। तभी हम और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर